नमस्कार दोस्तों, आज के एक नए टॉपिक में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में चल रहा है। राजस्थान के लोक देवताओं में भाग 3 रामदेव जी महाराज के बारे में इस वीडियो में हम इनके जीवन काल के बारे में और इनका इतिहास इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में बाबा रामदेव जी के जीवन काल के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। बाबा रामदेव जी को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें रामसा पीर जो मुसलमान समाज में पुकारा जाता है, वह रुणेजा का धनी इन्हें हिंदू समाज में पुकारा जाता है। रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1462 या 1405 ईस्वी में हुआ था। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान उणजामेश्वर बाड़मेर में माना जाता है। बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल जी माना जाता है और रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे माना जाता है। बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम नैनल दे माना जाता है। बाबा रामदेव जी की बहन का नाम मेघवाल जाति की डालीबाई को माना जाता है। बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बालेनाथ माना जाता है। बाबा रामदेव जी का कुल तंवर कुल माना जाता है। बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला माना जाता है। बाबा रामदेव जी ने निम्न समय पर समाधि ली थी। भाद्र पक्ष शुक्ला एकादशी 1458 ईस्वी में जीवित समाधि रामदेव जी ने ली थी। बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल या मंदिर राम सरोवर पाल या तालाब के पास में रुणेजा जैसलमेर में 1931 ईस्वी में रामदेव जी की समाधि पर बीकानेर महाराज गंगा सिंह जी ने मंदिर बनवाया था। उस मंदिर के स्थान को बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल माना जाता है। बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीय के एकादशी तक मेला लगता है। रामदेवरा में रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कामड़िया पद के लोगों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य हैं। रामदेव जी के मेले के उत्सव पर जो प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है वह नृत्य 13 ताली नृत्य माना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो यह आपको याद रखना है कि कामड़िया के पद के लोगों के द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य रामदेव जी का प्रसिद्ध नृत्य है। बाबा रामदेव जी के पूजा स्थान या थान सामान्य गांव में किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतिचिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि पूजा स्थान पर रामदेव जी के किसकी पूजा की जाती है, तो इनमें प्रतिचिन्ह या उनके पैरों के प्रतिचिन्ह की पूजा की जाती है। बाबा रामदेव जी के पूजा प्रतीक पगले पंचरंगी ध्वजा तेजा को माना जाता है। इनके फड़ के साथ वाद्य यंत्र रावण हत्या गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि पूजा प्रतीक इनके पगले माने जाते हैं और ध्वजा को तेजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके फड़ के साथ रावण हत्या गीत गाया जाता है। बाबा रामदेव जी समाज के प्रति व्यवहार या उनका प्रेम। बाबा रामदेव जी लोक देवताओं में एक प्रमुख अवतारित पुरुष हैं। समाज सुधारक के रूप में रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा व जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया था। बाबा रामदेव जी ने गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए इन्होंने कर्मों की शुद्धता पर बल दिया था। उनके अनुसार कर्म से ही भाग्य का निर्धारण होता है। बाबा रामदेव जी के श्रद्धालु या बाबा रामदेव जी के भक्त। बाबा रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उनके द्वारा कामड़िया पद की स्थापना की गई थी। इस पद में अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि कामड़िया पद के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, तो यह याद रखना है कि रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य का प्रसिद्ध नृत्य कामड़िया जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार व मुस्लिम में रामसा पीर मानते हैं। इनके मेघवाल भक्तों को रिखीजा कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है, तो उन भक्तों को रिखीजा कहा जाता है। राजस्थान व गुजरात के रामदेव जी के विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि बाबा रामदेव जी की पूजा मुख्य रूप से कहाँ की जाती है, तो राजस्थान व गुजरात में बाबा रामदेव जी की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें।